राधे राधे एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा देवी तुलसी का स्वरूप माना गया है। यह घर की पवित्रता, समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा का प्रतीक है। जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम आ रहा है और आप सभी के घरों में तुलसी का पौधा लगभग सूख जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसके औषधीय गुण क्या क्या हैं। तुलसी की लकड़ी का पाउडर बनाकर सेवन करने से गले की सूजन ठीक होती है। सूखी तुलसी की लकड़ी का पाउडर सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेने से थायराइड में लाभ होता है। सूखी तुलसी की डंडी को बारीक घिसकर चंदन की तरह पूजा में लेप या तिलक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक है और इससे मन में भक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। यदि आपके घर का तुलसी जी का पौधा पूरी तरह से सूख चुका है तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित करना चाहिए। तुलसी के सूखे पौधे को कूड़े में फेंकना वर्जित माना गया है। तुलसी के पत्तों का रस पीने से खांसी, जुकाम और बुखार में अत्यंत लाभ होता है और इसका काढ़ा बनाकर पीने से गले की खराश दूर होती है। तुलसी की लकड़ी का पाउडर बनाकर इसमें इलायची, लौंग मिलाकर आप चाय बना सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। सूखी तुलसी की लकड़ी घर के प्रवेश द्वार पर बांधने से घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। सूखी तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। 7 सूखी तुलसी की लकड़ियाँ लेकर उन पर तेल में भीगी हुई बाती लपेटकर भगवान विष्णु के सामने जलाने से उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। सूखी तुलसी की लकड़ी फेंकने के बजाय उसे इकट्ठा करके कई धार्मिक और आयुर्वेदिक उपयोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हवन या यज्ञ में तुलसी की लकड़ी का उपयोग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और इसके प्रयोग से घर के वास्तु दोष को भी दूर किया जाता है। सूखी हुई तुलसी की टहनियों से आप एक तुलसी की माला बना सकते हैं, जिसे भगवान विष्णु या कृष्ण जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। यह माला सात्विक ऊर्जा का संचार करती है और मन को शांति प्रदान करती है। तुलसी की टहनियों, पत्तियों और मंजरी को आप हवन सामग्री में शामिल कर सकते हैं। इसमें आप कपूर मिलाकर जलाकर हवन कर सकते हैं। इसकी खुशबू से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और नेगेटिविटी दूर होती है। तुलसी की महक से घर में पवित्रता और शांति बढ़ती है। प्रत्येक सप्ताह में 2 से 3 बार हमें तुलसी की लकड़ियों और उसकी मंजरी से घर में हवन करना चाहिए, जिससे घर की नकारात्मकता दूर हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की टहनियों, मंजरी से हवन कर सकते हैं। हवन करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे की विशेष देखभाल करनी चाहिए। सूखी टहनियों को तुलसी के पौधे से हटा देना चाहिए और तुलसी का पौधा धूप में रखना चाहिए, क्योंकि छाया में भी रहने से तुलसी के पत्ते झड़ने लगते हैं और उसके पौधे मुरझा जाते हैं। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर्याप्त धूप मिलती हो। तुलसी के पौधे में ज़्यादा पानी डालने से बचें। इसके अलावा तुलसी के पौधे को ठंडी हवा और ओस से भी बचा कर रखें। ज़्यादा ठंडापन तुलसी के पौधे के लिए नुकसानदायक है। जब तुलसी में ज़्यादा मंजरी हो जाए तो उसे हटा दें, क्योंकि मंजरी ज़्यादा होने पर भी तुलसी की पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से तुलसी की लकड़ी से हवन करके अपने घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ रिप्लाई, like and subscribe my channel. Enjoy gardening. Thank you friends. Bye bye.